नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बताए हैं कि स्पोर्ट्स जीके की लेक्चर सीरीज आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत के जो भी प्रमुख खेल स्टेडियम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, स्टेडियम का नाम दे के पूछ लेता है कि किस शहर में विद्यमान है या किस खेल से संबंधित है या किस राज्य में है। तो हम पूरे जो प्रमुख स्टेडियम हैं भारतवर्ष के उन सब के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के स्टेडियमों के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के स्टेडियमों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से प्रमुख स्टेडियम हैं। तो हमारा पहला स्टेडियम है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है और यह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में विद्यमान है। यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस कराए जाते हैं। अगला स्टेडियम है ब्रेबोर्न स्टेडियम। ब्रेबोर्न स्टेडियम जो कि क्रिकेट से संबंधित है, मुंबई शहर और महाराष्ट्र में विद्यमान है। ठीक है, यहाँ भी क्रिकेट के इंटरनेशनल मैच खेले जाते हैं। वानखेड़े स्टेडियम, ब्रेबोर्न और वानखेड़े का आप नाम काफ़ी सुने होंगे क्योंकि आईपीएल के फाइनल वानखेड़े में ही खेले जाते हैं और मुंबई इंडियंस के मैच भी यहीं होते हैं और इंटरनेशनल मैच भी यही क्रिकेट के खेले जाते हैं। यह भी क्रिकेट से संबंधित है, मुंबई में है और महाराष्ट्र स्टेट में विद्यमान है। ठीक है, वहीं हम डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम की बात करें तो ये भी क्रिकेट और फुटबॉल दो गेमों का स्टेडियम है और मुंबई और महाराष्ट्र में ये विद्यमान है। अगले अगर हम स्टेडियम की बात करें तो कीनन स्टेडियम है जो कि क्रिकेट का है, जमशेदपुर झारखंड में विद्यमान है। आप एक एक करके नोट डाउन करें। हम वैसे भी बोल सकते थे पर हमने कहा कि अगर हम लिख के बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जेएससीए स्टेडियम ये भी क्रिकेट का है, रांची में विद्यमान है और झारखंड स्टेट में है। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इसका नाम है। एससीए कानघेरी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि राजकोट गुजरात में विद्यमान है। यहाँ भी इंटरनेशनल मैच होते हैं। यहाँ भी जितने अभी हमने क्रिकेट के स्टेडियम लिखे वो उन सभी स्टेडियमों में इंटरनेशनल मैच कराए जाते हैं एक एक करके। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि अभी हाल ही में जो इंग्लैंड और इंडिया का तीसरा पिंक बॉल टेस्ट चल रहा था उसी में इसका नामकरण हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका पुराना नाम है सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। पूरे परिसर को सरदार पटेल के नाम से जाना जाएगा और उसी परिसर के अंतर्गत ये स्टेडियम आएगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम कहलाएगा। ठीक है, और दो इंड बने हुए हैं। थोड़ा सा और जानकारी आप दे दें कि इस स्टेडियम में दो इंड बने हुए हैं। एक इंड में मुकेश अंबानी इंड है और एक अदानी ग्रुप के नाम से अदानी इंड है। ठीक है, अंबानी और अदानी इंड मौजूद है। अगर वहीं हम अमित शाह के भाषण की बात करें तो अमित शाह ने तो कहा कि 1,32,000 की बैठक व्यवस्था है, लेकिन बीसीसीआई ये कहती है, जिसका ये ऑफिशियल स्टेडियम है, बीसीसीआई का ये कहना है कि इसमें बैठक जो क्षमता होगी वो 1,10,000 है। और ये बात आप नोट डाउन कर लें कि ये जो मोटेरा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी के नाम से, भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके नाम से जो स्टेडियम है वो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है पूरे विश्व में। इसके पहले मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम जब से फिर से नया बन के तैयार हुआ है तो इस स्टेडियम को विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहा गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगला देखेंगे सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि क्रिकेट का है, जयपुर राजस्थान में है। यहाँ भी इंटरनेशनल मैच खेले जाते हैं। अगला है चेपक स्टेडियम जिसको एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेपक के नाम से जानते हैं और यह क्रिकेट का स्टेडियम है चेन्नई शहर में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, वहाँ विद्यमान है। अगला स्टेडियम है ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है, कोलकाता शहर में विद्यमान है। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला है बारावती स्टेडियम
जो कि क्रिकेट से है, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट का है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। चिन्नास्वामी स्टेडियम ही वो स्टेडियम है जहाँ 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इंग्लैंड इंडिया का जो मैच 300 प्लस रन बनाने पर टाई हुआ था, इसी स्टेडियम में हुआ था। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम बदल के हो गया है अरुण जेटली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि डीडीसीए के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं अरुण जेटली, इसलिए उन्हीं के नाम पर जब उनकी डेथ हुई तो उन्हीं की डेथ के बाद डीडीसीए ने यह घोषणा की और एक समारोह आयोजित कर दी, जिसमें अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नाम कर दिया गया फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का, जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है और दिल्ली में है। और इसी स्टेडियम में उसी फंक्शन में ही विराट कोहली का एक स्टैंड का नाम दे दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप, सॉल्ट लेक स्टेडियम, यह युवा भारत स्टेडियम कोलकाता में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगर हम भारतीय केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह की अगर बात करें, तो उन्होंने जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया था अभी हाल ही में तीसरे टेस्ट में, तो उन्होंने ये कहा था अपने भाषण में कि इसकी बैठक क्षमता 1,32,000 है, पर बीसीसीआई 1,10,000 ही मानती है। और बीसीसीआई की ही बात को माना जाए, चूँकि ये बीसीसीआई का ही स्टेडियम है, तो उसने जो ऑफिशियल बताया 1,10,000 बैठक व्यवस्था है। तो अगर उसको देखते हुए हम बात करें तो युवा भारती जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है, अभी भी वो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है, तो युवा भारती। अगर इन केस युवा भारती या सॉल्ट लेक का नाम नहीं मिलता है, तब आप नरेंद्र मोदी अगर ऑप्शन मिलता है स्टेडियम अहमदाबाद, तो उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, अगला स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कि इंदौर दिल्ली में है और इंडिया का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। अगला है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि एथलेटिक्स का है, दिल्ली में है। ठीक है, शिवाजी स्टेडियम हॉकी का है, ये भी दिल्ली में है। तो ये सब नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि मेजर जितने स्टेडियम है जहां इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं या खेले जाते हैं, वो स्टेडियम हम आपसे बात कर रहे हैं। फिर से है नेशनल स्टेडियम, जो कि ये मुंबई महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है। नेशनल स्टेडियम अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल का है, जो कि दिल्ली में है। और दूसरा नेशनल स्टेडियम है हॉकी का ही, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में विद्यमान है। तो आप इसको नोट डाउन करके रखिए। अगला स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम हॉकी का, भुवनेश्वर उड़ीसा में विद्यमान है। कलिंगा स्टेडियम में जो हमारे भारत में वर्ल्ड कप खेला जाता है हॉकी का, उसमें कलिंगा स्टेडियम में ही वो होता है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और अभी हाल ही में जो कुछ वर्ष पूर्व हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे, वो भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में ही खेले गए थे। ठीक है, शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम है, जो कि क्रिकेट का है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। शहीद विजय सिंह जो पथिक स्टेडियम है, चूँकि अफगानिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले जाते, और अफगानिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई से आग्रह किया था कि आप हमको डोमेस्टिक के लिए या हमारा होम ग्राउंड दे दीजिए हमारे नाम से, जहां पर हम इंटरनेशनल मुकाबले खेल सके। तो अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड है, भारत के 2 स्टेडियम है जो उनके होम ग्राउंड है। पहला तो है शहीद विजय सिंह पथिक मार्ग, जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, वो उनका होम ग्राउंड है। और बाद में उन्होंने फिर से बीसीसीआई से आग्रह किया था अफगानिस्तान ने कि एक ग्राउंड और आप हमको दे दीजिए। तो वो मांग तो अटल बिहारी की कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो स्टेडियम लखनऊ में है उसमें मिल जाए, पर बीसीसीआई ने कहा कि राजीव गांधी जो क्रिकेट स्टेडियम देहरादून उत्तराखंड में बना है, उसमें आपका होम ग्राउंड होगा। तो 2 होम ग्राउंड है अफगानिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन के, जो कि भारत में ही है। ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम और राजीव गांधी स्टेडियम साथ में हमने इसलिए लिखा कि कंफ्यूजन ना हो आपको, कि एक बार आपने हैदराबाद बताया फिर आप देहरादून बता रहे हैं, इसलिए हमने एक साथ लिख लिया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि हैदराबाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, जहां पर आईपीएल के मैच और इंटरनेशनल मैच खेले जाते हैं। सनराइजर्स
हैदराबाद के, और दूसरे है राजीव गांधी स्टेडियम जो कि देहरादून में है उत्तराखंड, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। यही स्टेडियम दूसरा स्टेडियम है जो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड या लोकल ग्राउंड बीसीसीआई द्वारा किया गया है। जामठा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि संतरों के शहर नागपुर से और नागपुर महाराष्ट्र में आता है। यहाँ 3 क्रिकेट एसोसिएशन है। पहला महाराष्ट्र में, पहला है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो कि जिसका मुख्यालय पुणे में है। पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से स्टेडियम भी है। दूसरा है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन जिसका मुख्यालय नागपुर में इसी जामठा स्टेडियम में है उस एसोसिएशन का। और तीसरा है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जिसका मुख्यालय मुंबई में ही है। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। फिर है आईएस बिंद्रा, इसी को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड बोलते हैं जो कि क्रिकेट का है और मोहाली पंजाब में विद्यमान है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेडियम कहाँ लोकेटेड है, माने कहाँ किस स्थान से है, किस खेल से संबंधित है या किस राज्य से है। इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए हम सारे इंपॉर्टेंट स्टेडियम आपसे डिस्कस कर रहे हैं और किस खेल से रिलेटेड है और कहाँ से हैं, किस स्टेट से, वो सब बात कर रहे हैं। अगला है ध्यानचंद स्टेडियम जो कि हॉकी का है। ये लखनऊ शहर में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ है। और अगला स्टेडियम है अटल बिहारी स्टेडियम जो कि क्रिकेट से है। ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चूँकि बाद में सबसे पहले इन्होंने अटल बिहारी ने बलरामपुर से चुनाव लड़ा था और जीता था। अब बाद में आपको याद होगा कि ये लखनऊ से लगातार चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। और बाद में इनके मरणोपरांत इनके नाम पर ही अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया जो कि क्रिकेट का है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग है, हेनले स्टेडियम है जो कि वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित है। वाटर स्पोर्ट्स के जितने इवेंट होते हैं वो हेनले स्टेडियम में ही होते हैं और ये दिल्ली में है। और सबसे आखिरी में है रंजीत स्टेडियम जो कि फुटबॉल का है और कोलकाता बंगाल में विद्यमान है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे इंडिया में जितने एसोसिएशन विद्यमान हैं वो कब बने और कौन उनके प्रेसिडेंट हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे आपसे।